अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप पर साइंस की दुनिया के नए बाब वाक़ करेगी। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जेम्स टेलीस्कोप हबल के मुकाबले में कितनी ताकतवर है और क्या जेम्स टेलीस्कोप से माजी में झांकना मुमकिन है। इस सवाल को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल इफ साइंस टीवी की इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ ही बने घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया और उसे अशरफुल मखलूकात बनाया। फरिश्तों से लेकर चरिंद परिंद हैवानात व नबातात को उसके ताबे किया और इसकी वाहिद वजह इसके सोचने और समझने की सलाहियत थी। इंसान ने वक्त के साथ तरक्की की और पहाड़ों, दरियाओं और समंदरों को ज़ेर करने के बाद खलाओं का रुख किया। इंसान की फितरत के मुताबिक उसने कायनात की हर शय पर सवाल उठाया और खुद उसका जवाब ढूंढते ढूंढते उसके जवाब देता चला गया और तरक्की के मनाजिल तय करता चला गया। दोस्तों, जहां इंसान अपनी इर्तिका का हमेशा मुतलाशी रहा है, वहीं पर अज्जाए कायनात देखकर उसके जहन में हर बार एक सवाल जरूर पैदा हुआ कि आखिर ये चीज कैसे बनी। इस सवाल ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया और चीजों की इब्तिदा की तरफ निकल गया। दोस्तों, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात और इसके निजाम को महज कुन फयकून कहकर तख्लीक किया, लेकिन साइंस इसको तस्लीम नहीं करती और साइंस के मुताबिक ये कायनात आज से 13.8 बिलियन साल कबल एक बड़े धमाके बिग बैंग से शुरू हुई। तो दोस्तों, यही सवाल इंसान को आज तक सबसे ज्यादा हैरत में डाले हुए है कि आखिर ये कायनात शुरू से कैसे थी, किस तरह इन सैयारों, सितारों और कहकशाओं का वजूद अमल में आया। इस सवाल का जवाब इस लामतनाही कायनात में ही कहीं छुपा है, जिसके लिए इंसान ने कायनात को तस्खीर करने का सोचा। और आज से 4 सदियां कबल पहली बार गलीलो ने एक छोटी सी टेलीस्कोप से पहली बार आसमान को देखा और उसने निहायत कामयाबी से जुपिटर के चांद को मुआयना किया और बताया कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ना कि सूरज जमीन के गिर्द। इसके बाद इंसान ने कायनात को एक नए तरीके से जाना और वक्त के साथ साथ टेलीस्कोप की दुनिया में इनकलाब आता गया और इंसान कायनात के राजों से पर्दा फाश करता गया। नई से नई टेलीस्कोप से कायनात के नए राज फाश होते गए और हम अपने करीब तरीन सितारों को करीब से देखने लगे। एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब तब आया जब 24 अप्रैल 1990 को पहली बार हबल नामी टेलीस्कोप को खला में छोड़ा गया, जो जमीन से चंद 100 किलोमीटर की बुलंदी पर थी। हबल टेलीस्कोप ने कायनात के बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया और हबल की सबसे तहलकाखेज तस्वीर हबल डीप फील्ड ने इंसान के तजस्सुस से भरे दिमाग में एक चिंगारी छोड़ दी। दरअसल हबल डीप फील्ड में पहली बार इसका अपर्चर यानी कैमरे का लेंस 140 घंटे के लिए खुला रखा गया और मुसलसल उस पर लाइट पड़ती रही, जिससे एक तस्वीर हासिल हुई जिसे हबल डीप फील्ड कहते हैं। इस तस्वीर में साइंसदानों को ऐसी ऐसी कहकशाओं की तस्वीर देखने को मिली जो कायनात के वजूद के चंद अरब और कुछ तो बस 1 या 1.5 साल बाद वजूद में आई थी। हबल टेलीस्कोप की इस तस्वीर ने साइंसदानों को मजबूर किया कि वो हबल से भी बड़ी टेलीस्कोप बनाए। गो हबल का लॉन्च करने के बाद ही उससे अच्छी टेलीस्कोप को बनाने के मंसूबों पर गौर होते रहे, लेकिन हबल डीप फील्ड के बाद इसकी कोशिशों पर तेजी से अमल हुआ और इस सब की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इससे इंसान को कायनात के अवाइल का इल्म होने जा रहा था। हबल के बाद जिस टेलीस्कोप को बनाने पर अमल शुरू हुआ उसे जेम्स वेब स्पेस कहा गया। इस टेलीस्कोप को बनाते वक्त
सबसे ज्यादा जिस पहलू पर गुफ्तगू हुई वो ये था कि क्या ये टेलीस्कोप वाकई ही माजी में देख सकेगी? क्या इससे बिग बैंग के फौरी बाद के वाकयात देखे जा सकेंगे? इन सवालात के जवाब को जानने के लिए आपको सबसे पहले हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप के फर्क के मुतालिक जरूर इल्म होना चाहिए कि किस तरह जेम्स वेब हबल से बेहतर है और किस हद तक बेहतर है। दरअसल किसी भी चीज की तस्वीर लेने के लिए उसके कैमरे का लेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि लेंस जितना बड़ा होगा तस्वीर उतनी ही साफ आएगी। उसकी वजह यह है कि किसी चीज से टकरा कर आने वाली लाइट जब कैमरे के लेंस पर पड़ती है तो वो तस्वीर बनाता है, और लेंस जितना बड़ा होता है वो उतनी ही रोशनी जज्ब करके उतनी ही अच्छी तस्वीर बनाता है। हबल टेलीस्कोप का लेंस 2.4 मीटर या यूं कह लें कि बमुश्किल 8 फीट है। अगरचे ये एक पावरफुल लेंस है, लेकिन जेम्स वेब का लेंस 6.5 मीटर या यूं कह लें कि लगभग 20 फीट का है, जिसको बनाने के लिए बेरिलियम नामी एक मटेरियल को इस्तेमाल किया गया है, जो कि वजन में कम और वैसे निहायत सख्त है, जो कि स्पेस के कम तरीन दर्जे हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जेम्स वेब कितनी रोशनी जज्ब कर सकता है, जिसका लेंस हबल से 5.5 गुना बड़ा है। दूसरी चीज यह है कि हबल टेलीस्कोप विजिबल लाइट कुछ इंफ्रारेड और कुछ हिस्सा अल्ट्रावायलेट को जज्ब करती थी, और उसका बड़ा हिस्सा विजिबल लाइट के लिए है, जबकि जेम्स वेब का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रारेड लाइट को जज्ब करने के लिए बनाया गया है। और इसकी बड़ी वजह यह रही कि शुरू में कायनात में ज्यादातर हिस्सा इंफ्रारेड जोन में था, और इसके अलावा इंफ्रारेड लाइट हमें विजिबल रीजन के पार का मंजर भी दिखा सकती है, जिससे हम सितारों के गुबार के पार भी देख सकते हैं और उन अज्जा का तयन कर सकते हैं। इसीलिए जेम्स टेलीस्कोप के लेंस पर सोने की एक तह लगाई गई, क्योंकि सोना इंफ्रारेड को बआसानी रिफ्लेक्ट कर सकता है, जिससे तस्वीर की क्वालिटी बेहतरीन हद तक चली जाएगी। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप हमें महज 1 अरब साल पीछे के सैयारों या सितारों का बता सकती है, जबकि जेम्स वेब हमें कम से कम 13 अरब साल पहले की चीजें भी दिखाने की काबिलियत रखती है। जेम्स वेब को जमीन से कम 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लोनर 2 रेंज में छोड़ा गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जमीन से निकलने वाली इंफ्रारेड लाइट उसको कुछ न कह सके। और क्योंकि जेम्स वेब 223 सेंटीग्रेड पर काम करेगी, तो उसके लिए कैप्टॉन नामी एक मटेरियल से उसके नीचे 5 रिफ्लेक्टिव पर्दे लगाए गए, जो कि बाल से भी बारीक है, और आखिरी 2 पर्दों पर एल्युमिनियम और सिलिकॉन की तह है, ताकि वो सूरज की रोशनी को ना पकड़ सके, वरना सूरज की रोशनी से जेम्स वेब का टेम्परेचर अचानक से खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा। इसीलिए उसको लोनर 2 में छोड़ा गया, जिसमें जमीन, सूरज और टेलीस्कोप के दरमियान में हाइल रहेगी, एक मजबूत सनशील्ड में, और सूरज की इंफ्रारेड लाइट उसको महफूज रखेगी, और जेम्स वेब महज खला में मौजूद अजराम फल्की की तस्वीर ही ले सकेगी। तो ये था हबल और जेम्स का मुख्तसर सा फर्क। अब हमारा सबसे अहम सवाल ये है कि कैसे जेम्स हमें माजी में झांकने का मौका फराहम करेगी। तो इसको आप यूं समझ लें कि रोशनी की रफ्तार जितनी भी हो, आखिर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता है। इसकी वाज़ेह मिसाल सूरज से हमारी जमीन तक आने वाली रोशनी का वक्त है, जो कि 8 मिनट के लगभग है। यानी सूरज की रोशनी 8 मिनट में जमीन तक पहुंचती है। तो अगर अभी सूरज गायब हो जाए तो जमीन पर उसकी खबर 8 मिनट बाद ही पहुंचेगी। तो सूरज के मुताबिक हम 8 मिनट माजी में रह रहे हैं। इसी तरह आप एक वक्त का सफर करके किसी ऐसे सैयारे पर चले जाएं जो जमीन से 1 अरब नूरी साल की मुसाफत पर हो, और वहां से आप जमीन पर किसी पावरफुल टेलीस्कोप से देखें तो आपको जमीन पर डायनासोर नजर आएंगे। इसी तरह हमसे अरबों खरबों दूरी पर मौजूद सितारे, जिन्हें हम आज देख रहे हैं,
हो सकता है कि अब तक खत्म हो चुके हों और ये महज उनकी रोशनी हो जो आज हम तक पहुंचती है। जेम्स वेब इसी तर्ज पर काम करेगी कि वो कायनात के अंदर मौजूद लाइट को जज्ब करेगी जो कि अरबों खरबों साल पहले हमारी कायनात की तख्लीक के कुछ अरब साल बाद वजूद में आए और उनकी तस्वीर हमें देगी, जिससे इंसान बिग बैंग के कुछ अरब साल बाद बनने वाली कहकशाओं का पता चला सकेगा। किस तरह सितारों के गुब्बारे से सितारे बने, फिर उन सितारों से कैसे सैयारों ने जन्म लिया और अव्वल कौन से सितारे बने थे और उनके एलिमेंट क्या थे। इन सब सवालों के जवाबात हमें जेम्स वेब की तस्वीर से आया होंगे। अब क्योंकि कायनात मुसलसल फैल रही है तो हो सकता है कि खरबों साल पहले आने वाले सितारों की रोशनी विजिबल रेंज से रेड शिफ्ट की वजह से इंफ्रारेड लाइट में बदल गई। इसीलिए साइंसदानों ने जेम्स वेब को इंफ्रारेड लाइट के हिसाब से ही डिजाइन किया है। अब इसके नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर हम कह सकते हैं कि जेम्स वेब आखिरकार माजी में देखने के काबिल हो गई है। सो दोस्तों, यकीनन ये वीडियो आपके लिए हैरान कुन होगी कि कैसे आखिर ये सब मुमकिन है। मगर दोस्तों, आज के दौर में साइंस चाहे खुदा को माने या ना माने, हम जानते हैं कि आखिर ये सब अल्लाह ताला के अता करदा इल्म से है और अभी न जाने हमने कितने राज पाने हैं। ये तो आने वाला वक्त में ही बेहतर कहा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नए आने वाली वीडियोस तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।